मुझे तो बोलने का अवसर मिले तो मैं तो कृष्णा के बारे में बोलते रहूँगा, है ना? सब कोई कृष्णा के बारे में सुनते रहे, अपने आप को शुद्ध करते रहे, तो मैं तो कृष्णा के बारे में बोलते रहूँगा। परंतु आज का अवसर, ये संडे का अवसर ऐसा होना चाहिए, 6 दिन तो मेरे को मिलता है, 1 दिन आपको मिलना चाहिए। आपको मतलब अगर आपकी जिज्ञासा है तो आपको, नहीं तो आपके जो भी संबंधी जिन जो जो आपसे कोई भी जिज्ञासा पूछ लेते हैं और आपको नहीं समझ में आता मैं क्या उत्तर करूँ इनको, है ना? तो क्या संशय है? लाइए, जिनको जो जिज्ञासा है आइए। देखिए द्वेष मत कीजिएगा और जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिएगा। जो भी सच होगा, सच आपके साइड होगा, आप अपना सत्य स्वीकार कर लीजिए। मेरे साइड होगा, मेरा सत्य स्वीकार कर लीजिए। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। कोई भी ऐसा मुँह पे भी नहीं बोलेगा कि हम तो झूठ को मानते हैं, तो सच को ही मानते हैं। हाँ, तो ठीक है, बस हम उतना ही बोल रहे हैं। मेरा उतना ही कंडीशन है। आप सच को स्वीकार कर लीजिएगा। आपको जिसको लाना है, जहाँ से लाना है, हैं? आपकी कोई जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछिए ना। कोई भी संबंध में कृष्णा विषयक होना चाहिए, हैं? ये अपनी भौतिक समस्या भी इसलिए है ताकि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। परंतु भौतिक समस्या जिसका सीधा-सीधा कृष्णा से कोई संदर्भ ना हो, वो डिस्कस ना करें। मेरे को जॉब क्यों नहीं लग रही है, वो नहीं। टॉपिक नहीं है, एक छोटी-सी जिज्ञासा है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी जो जिज्ञासा है, मैं तो आपकी जिज्ञासा आंसर कर रहा हूँ और किन्हीं की जिज्ञासा है, वो भी आंसर कर रहा हूँ। परंतु कोई भी टॉपिक है, मैं टॉपिक लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मुझे बात करनी है, मैं तो बात करते रहूँगा, पर जागृति मेरे बात करने से नहीं होगा, समझिए। जागृति आपको आएगी कि आप कोई भी टॉपिक लेकर के आ जाएँ और वही कृष्णा से संबंध मैं आपको दिखा दूँ। तो आपको लगेगा हाँ, देखिए इसका भी संबंध कृष्णा से मेरे को तो दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा? आइए पूछिए। सबका संबंध कृष्णा से। किसी को अगर नहीं समझ में आता हो या फिर कोई आपसे वाद-विवाद करता हो, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं, आप आइए ना संडे को। आप आइए संडे को और पहले से मेरे को बता दीजिएगा। नहीं तो अभी मैसेज कर दीजिए ना, बाद का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? हुँ, इंतज़ार उर्दू शब्द है। बड़ा मुश्किल है। आजकल बहुत सारे उर्दू शब्द घुस गए हैं। बाद की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? अभी के अभी पूछ लीजिए, ठीक है? जो भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछ लीजिए ना, सबका आंसर करेंगे। आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कृष्णा के संदर्भ में नहीं है, कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, सबका संबंध कृष्णा से। आपको नहीं दिख रहा तो एक काम कीजिए, मैं आँखों का भी इलाज करता हूँ। हृदय का तो अ, रोग ठीक करते ही हैं, आँखों का रोग भी ठीक करते हैं, है ना? आई एंड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हाँ। अरे इलाज करवा के देखिए, असर दिखेगा। बाकी डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो आपको जाना पड़ेगा उनके पास, हैं? पैसे खर्च करने पड़ेंगे, समय लगाना पड़ेगा, हैं? फिर ठीक होइएगा तो दवाई लेनी पड़ेगी। देखिए कितना कुछ करना पड़ेगा। हम आँखों और हृदय का रोग ऐसे ही ठीक कर देते हैं, है ना? आइए, टॉपिक नहीं है, एक छोटी-सी जिज्ञासा है, दान के बारे में हमें जानना है, तो क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी को भी? ब्लड डोनेट करना एक सतोगुनी कार्य है, आध्यात्मिक कार्य तो है नहीं। देखिए, भक्तों को अ, अ, हमेशा आध्यात्मिक कार्य करने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को मरने देने दें। हैं? अगर किसी की आवश्यकता हो तो बिल्कुल प्रदान कीजिए। भगवान ने आपको बुद्धि प्रदान की है। परंतु अनावश्यक रूप से किसी को आवश्यकता है ही नहीं, आप प्रदान कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है।
किसी की आवश्यकता आप पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल प्रदान कर दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये सतोगुणी कार्य है, ये कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं, ठीक है? ये आध्यात्मिक कार्य नहीं है। इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ का भी अ आप ये मत सोचिए कि आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा। देखिए, भक्तों से अपेक्षित होता है कि वो आध्यात्मिक कार्य करें। क्या होता है, ऐसा नहीं है भौतिक जगत का सतोगुण करना कोई खराब होता है। जैसे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और ये एग्ज़ाम्पल से बहुत लोग कनेक्ट करेंगे, बहुत लोग जुड़ेंगे। कुत्तों को खाना खिलाना, ठीक है? अब देखिए मैं इनफैक्ट एग्ज़ाम्पल को बड़ा कर देता हूँ। कुत्तों को खाना खिलाना वर्सेस गायों को खाना खिलाना। पहले कुत्तों पे आते हैं। कुत्तों को खाना खिलाना। देखिए, कुत्तों को खाना खिलाना कोई बुरा काम थोड़ी ना है। तो फिर आप क्यों मना करते हैं प्रभु जी? आप बोलते हैं कुत्तों को खाना मत खिलाओ, हैं? इतना समय बर्बाद करोगे, चेतना खराब होगी, हैं? तो कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? नहीं खिलाना चाहिए। बाकी लोगों को खिलाने दीजिए। जो तमोगुणी हैं, जो रजोगुणी हैं, उनको खिलाने चाहिए। भौतिक जगत के सतोगुणी को भी नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है? अगर उनको सतोगुण ही प्राप्त करना है, तो वो दूसरे तरीके से प्राप्त कर लें। अब कोई तमोगुणी है, अब उसको वो अपनी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, ठीक है? अब उसको कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा है, जाकर के खिला दे। जब खिलाएगा तो अपना तमोगुण त्याग करके भौतिक जगत का रजोगुण और कुछ रूप से सतोगुण में स्थित हो जाएगा ना? कोई तमोगुण है, दिन भर सो रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है, कुछ अपने इंद्रियों में लगा हुआ है, हैं? कुत्तों का भूख समझ में आ रहा है तो जाकर के खिला दो, कुत्तों के साथ घूम लो, हैं? कोई नीचे वाला काम कर रहा है, चलो ऊपर वाला काम कर लो। परंतु एक भक्त वो करे, वो ठीक नहीं, ठीक है? क्योंकि आप ऊँचा काम कर सकते हैं ना, तो फिर नीचे वाला काम अगर आपको सीईओ का पोज़ीशन दे दिया जाएगा, तो आप मार्केटिंग मैनेजर बनिएगा क्या? मार्केटिंग एक छोटा-सा ब्रांच है जी, उसका मैनेजर क्यों बनेंगे? हेड भी नहीं, मार्केटिंग का हेड भी नहीं, मार्केटिंग का मैनेजर, कोई बनेगा क्या? तो हाँ, हाँ, आपको एक ऊँचा श्रेष्ठ कार्य दे दिया जा रहा है, निम्न कार्य को छोड़ दीजिए। वर्सेस गायों को खाना खिलाना। देखिए, गाय में अ, आप लोगों ने शास्त्र के अनुसार जाना भी होगा और ये तरह-तरह से जान सकते हैं। बहुत सारा तरीका है और इस पे अगर आप बात करेंगे तो शायद क्लास छोटी पड़ जाएगी। हम उस पे बात ही करते रह जाएँगे और मेरे लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं तो बस उसी विषय पे बात करना चाहता हूँ। आप लोग किसी विषय पे बात करना चाहते हो, आप अपना टॉपिक बता दीजिए। अगर हम गायों को खाना खिला रहे हैं, तो गायों में देवता वास करते हैं, है ना? तो ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी कार्य गिना जा सकता है, अगर आपकी चेतना ये है कि कृष्णा गायों की रक्षा करते थे, तो हम भी कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक कार्य भी है। मात्र गायों की रक्षा करना, गायों को खिलाना, गायों के साथ खेलना, क्योंकि कृष्णा का चिंतन करते हुए कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक कार्य बन गया। और अगर नहीं, कृष्णा का चिंतन नहीं भी कर रहे हैं, तो बोले हमको कृष्णा से कोई मतलब नहीं है ना? हाँ, हाँ, कृष्णा को हम नहीं जानते, तो भी अगर गायों की मात्र सेवा कर रहे हैं, तो भी सतोगुणी कार्य है। क्योंकि देवी-देवता की अज्ञात स्वीकृति तो मिलेगी ना। आपको नहीं पता है, अभी अभी आपको नहीं पता हो कि कोई ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण की सेवा कर दें, तो अज्ञात स्वीकृति तो अपने आप मिलेगी। अब आपको बस सेवा करनी है। आप जानते हैं, नहीं जानते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इज़ दैट क्लियर? आंसर हुआ? हाँ? यस। हरे कृष्णा। ओके, ओके, चलिए, अब पूरे प्रश्न पे आ जाएँ, पूरी जिज्ञासा पे आ जाएँ। अ, वैसे ही अ, रक्तदान बिल्कुल, रक्तदान एक सतोगुणी कार्य है, अच्छा है, परंतु देखिए, सतोगुणी हैं, परंतु अगर किसी की आवश्यकता हो जाए, कभी-कभी लगता है ना, अरे प्रभु जी ये तो डुअल डुअल स्टैंडर्ड हो गया। अभी तो बोल रहे हैं कि सतोगुणी कार्य है,
अब ये बोल रहे हैं किसी की आवश्यकता हो जाए तो कर दीजिए। ये तो बुद्धि लगाना ही हो गया ना। नहीं, बुद्धि लगाना नहीं हुआ। नहीं, देखिए इनफैक्ट अगर आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो मुझे किसी पे बात करनी होती है, तो मैं इसी पे बात करता कि हर किसी में भगवान वास करते हैं, है ना? और भगवान ने सभी के प्रति कंपैशन रखने बोला है, ठीक है? तो दोनों तरह से, क्योंकि सभी में भगवान वास करते हैं, इसलिए हम रक्षा कर रहे हैं और क्योंकि कंपैशन कृष्ण ने बोला है कंपैशन रखना, सभी जीवात्माओं से कंपैशन, कंपैशनेट रहना, ठीक है? कंपैशन का हिंदी कौन बताएगा जल्दी? सौहार्द। हुँ, एग्ज़ैक्ट, जल्दी, हाँ, जल्दी कोई बताइए। दयालु, ठीक है, दयालु ही बोल देते हैं, परंतु एग्ज़ैक्ट वर्ड कुछ और है, ठीक है। कोई कोई देख लें, बता दीजिए, चैट में लिख तो कृष्ण ने बोला है, सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति दयालु रहना, है ना? हुँ, सौहार्द रखना, हुँ, मेबी करुणा, हुँ, ठीक है, सभी के प्रति करुणा रखना, ठीक है। तो हुँ, हुँ, अब जब सभी के प्रति करुणा रखने बोला है और किसी का अहित हो रहा है, तो हमको क्या करना है? हमको उसकी रक्षा करनी होगी ना, इसलिए रक्षा करनी, इसलिए रक्तदान करना है, ठीक है। नहीं तो वो सतोगुणी कार्य है। वापस से गायों की सेवा करके आप शुद्ध सात्विक कार्य भी कर सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं और गायों की सेवा करके आप सतोगुणी कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही होता है ना? परंतु कोई गायों की डिससर्विस मत कीजिएगा। गायों को कष्ट मत पहुँचाइएगा, कष्ट पहुँचाइएगा तो बड़ा बहुत झेलना पड़ जाएगा, है ना? शास्त्रों में बताया गया है, ऋचा माता जी वो अक्सर कोट करती हैं। कभी भी किसी को गाय को हर्ट करते हुए किसी को देखती है ना, बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, गायों के ऊपर एक लाठी से वार कर देना, एक लाठी मार देना, उससे भी हमको बहुत आगे कष्ट मिलता है ना? ठीक है, तो सँभल करके, गायों का अहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे किसी की हाथ हाथ से खाने से चेतना प्रभावित होती है, उसी तरह ब्लड का थ्रू भी चेतना प्रभावित होती है। चेतना प्रभावित होती है, देखिए क्या है हाँ, सही बात है, होती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका शरीर का कोई भी अंश हो, वो दूसरे को प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है? हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं चरणों की धूली, सच में चरणों की धूली प्रभावित करती है, सच में प्रभावित करती है, ठीक है? कोई बोलने की बात नहीं है। किसी का हाथ सर पे बस रखा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अगर शुद्ध भक्त का हाथ रखा गया, तो होता ही है, प्रभावित तो होता ही है। परंतु देखिए आपको भी अगर ज़रूरत पड़े, आवश्यकता हो, तो आपको भी रक्त लेना ही पड़ेगा और किसी और को भी आवश्यकता हो, तो उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अगर प्रभावित हो रही है तब भी प्रभावित होना ही पड़ेगा और अगर देखिए डोनेट भी कर रहे हैं ना, तो आपको खुश होना चाहिए। आपको इसमें प्रसन्नता रहनी चाहिए आपको कि अ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आपने किसी को रक्तदान किया, उसकी चेतना अच्छी हो जाएगी। अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए और आपको रक्त किसी से लेना पड़ जाए या किसी को भी किसी से रक्त लेना पड़ जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अच्छे से और अच्छे से भक्ति कीजिए। ये समझ लीजिए कि हाँ, ठीक है, थोड़ी दूषित हो गई होगी, क्योंकि लोग तो भक्ति करते नहीं हैं। लोगों का लक्ष्य तो कृष्ण है नहीं। और भक्ति कर लीजिए, ठीक है? ओके? आई होप दिस आंसर्स। चेतना मटीरियल होती है प्रभु जी? चेतना कॉन्शसनेस नहीं स्पिरिचुअल होती है। अ, मटीरियल डर्ट के कारण प्रभावित होती है, क्योंकि ब्लड तो मटीरियल है। हाँ, बिल्कुल। मटीरियल चीज़ें हम लोगों को प्रभावित करती है ना। आँखें तो मटीरियल है, पर हम आँखों से कृष्णा को देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हो कि नहीं हुआ?
वही आँखें आध्यात्मिक हुई कि नहीं हुई? हम कृष्णा को देख रहे हैं। जीव तो मटीरियल है। यही तो हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो उसका अर्थ यही तो है। हैं? तिलक लगाते हैं, देखते हैं, तिलक कैसे होता है? 2 रेखाएँ होती है, इसका मतलब होता है कृष्णा के 2 पैर और यहाँ पे एक तुलसी का पत्र होता है और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, जिसका अर्थ होता है कृष्णा के दोनों पैर में तुलसी डाली हुई है। कृष्णा के पैर में जहाँ पे तुलसी हो, वो मंदिर होता है। तो अब होने के लिए तो भौतिक हुआ, हमारा शरीर भौतिक हुआ, परंतु अगर हम इसका उपयोग कृष्णा के लिए करें, तो ये आध्यात्मिक हो जाता है। हम जब तिलक तिलक लगाते हैं, तो हम यही बोलते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आगे की बात है। हम जब तिलक लगाते हैं, तो यही बोलते हैं, हमारा शरीर अब एक मंदिर है, हमको इसका उपयोग भगवान के लिए करना है, ठीक है? तो इफ समवन इज़ स्पिरिचुअल तो चेतना पूरी स्पिरिचुअल होगी या फिर स्पिरिचुअल और मटीरियल का मिक्स? इफ समवन इज़ स्पिरिचुअल, हाँ, कोई आध्यात्मिक है, नित्य सिद्ध है, आध्यात्मिक का अर्थ यही निकाल लेते हैं। कोई नित्य सिद्ध है, तो चेतना पूरी तरह स्पिरिचुअल होगी या फिर स्पिरिचुअल और मटीरियल का मिक्स? नहीं, नित्य सिद्ध है तो फिर तो चेतना आध्यात्मिक ही होगी ना, प्योर कॉन्शियसनेस, है ना? डोनेटेड ब्लड को यूज़ करने से कॉन्शियसनेस पे असर होता है? अभी आंसर कर दिया, हाँ, होता ही है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। परंतु जैसे अगर सपोज़ कोई नित्य सिद्ध है, कोई नित्य सिद्ध है और उसको हम ब्लड भी डोनेट कर दिए, ठीक है? हम में तो बहुत बुराई है। नित्य सिद्ध के जैसे ही जैसे क्या होता है ना, नारद मुनि के प्रभाव में जैसे ही मृगारी भी आ जाएगा, वो भी शुद्ध भक्त बन जाएगा ना। नित्य सिद्ध के प्रभाव में वो रक्त भी आएगा, तो वो ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा। उसमें क्या बुराई रही? वो किसी को छू दे तो शुद्ध हो जाएगा, हैं? अब उसमें खून चला गया तो फिर कौन-सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नित्य सिद्ध के जो जो पर्सनैलिटी है, जो सहानुभूति, ओके, तो नित्य सिद्ध के जीवन में अप्रभावित रहेगा, उनका जीवन अप्रभावित रहेगा। एकादशी वृत्तांत भी है प्रभु जी। किस चीज़ का? किस चीज़ का? सो इट डिपेंड्स अपॉन किस चेतना से हम डोनेट करते हैं। नहीं, क्या हमारी चेतना है? किस चेतना से डोनेट करते हैं? देखिए, ये बात है, इसमें भी कोई संशय नहीं है कि अगर हमारा सपोज़ करें इनफैक्ट ये प्रूवन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमको ऐसा लगता है कि अ, हमारी चेतना का प्रभाव नहीं होता। मालूम है बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे, है ना? आप लोग जानते होंगे, अभी मैं बताऊँगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो अ, ऐसे वो ज़हरीले नहीं हैं। आप उनके बगल में जाएँगे तो ज़हरीले नहीं हैं, परंतु उनको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा ना, हल्का सा तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, तो ज़हर ज़हर निकालते हैं वो, है ना? एक एग्ज़ाम्पल ये भी है एलोवेरा, है ना? तो एलोवेरा जब काटते हैं ना, जहाँ से काटते हैं वहाँ पे जो निकलता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको साफ करते हैं, धो देते हैं। उसके बाद उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, है ना? यस, पता है ना, होता है ना, जानते हैं। और ये तो एलोवेरा तो बहुत कम करता है, बहुत कम ज़हर ज़हर मतलब नॉट एक्ज़ैक्टली प्योर ज़हर होता है, परंतु वो बहुत ज़्यादा बुरा करता है हमारा, ठीक है? तो ये तो एलोवेरा का है, बाकी लोगों को नहीं पता है। हैं? बहुत सारे प्लांट होते हैं, जंगली जंगली प्लांट्स होते हैं। अगर कोई जीव जाकर के खाने लग जाता है ना, जीव जाकर के खाने लग जाता है, तो जीव की हत्या हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी रक्षा करनी है। अब सबको ये आकर के खा जा रहा है, ठीक है? तो खाने जाएगा और वो ज़हर निकाल लेगा, वो मर जाएगा। हुँ, किसी-किसी को पता है। अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखना है क्या? हुँ, हुँ, ओके, मैं दिखा दूँगा, ठीक है? मैं दिखा दूँगा। हुँ, plants emit poison when cut, ठीक है।
ठीक है। तो हुँ, अ, पता नहीं अभी दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट एलोवेरा का ज़हर निकालने के लिए दिखाया जा रहा है। बहुत सारे अ, यहाँ पे तो दिखा रहा है प्लांट्स एमिट साउंड व्हेन स्ट्रेस्ड ठीक है, तो और हायर लेवल बात है। तो बिल्कुल सही है। हाँ, फूल से भी कई बार निकलता है व्हाइट कलर का। हाँ, बिल्कुल निकलता है। ठीक है, तो आप अगर प्लांट्स को अहित करने जाएँगे, तो वो भी नहीं छोड़ता। तो अगर अगर हमारी चेतना में इस प्रकार का अ, भाव रहे कि ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, बहुत बुरा हो रहा है, तो उसका कुछ गुण बहता ही है, खून में जाता ही है। जो रक्त आपके शरीर से निकल रहा है, उस खून में कुछ ना कुछ वैसा जाएगा, ठीक है? तो ना सिर्फ़ आपकी चेतना का, आप तो जो सोचेंगे, जिस जिस हृदय से दान करेंगे, वैसा भी उसका भी प्रभाव होगा ही होगा। वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूक्ष्म होता है ना, तो हम देख नहीं पाते। हरे कृष्णा गुरुजी, क्या सभी टाइप के काऊ एक ही मानी जानी चाहिए या सिर्फ़ देसी काउस की इम्पोर्टेंस है? देसी काउस की इम्पोर्टेंस है, बस देसी काउस। इनफैक्ट आज ही मैं कोई वीडियो देख रहा था और वहाँ पे एक ये मैं बहुत बार करने लग गया हूँ आजकल। कोई वीडियो देखते हैं तो गाय का कुछ रक्षा करते हैं कोई, ठीक है? तो बाहर के लोग रक्षा करते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है, गाय है, रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो देसी गाय नहीं है। तो देसी गाय नहीं मतलब समझिए, देसी गाय और विदेशी गाय या फिर जो देसी गाय नहीं है, उसका क्या क्या फ़र्क है? जो देसी गाय नहीं है ना, उसका अर्थ है कि ये गाय बनाई गई है। देसी गाय जो है वो ओरिजिनल काउज़ है और बाकी जो गाय है वो बनाई गई है। अब बनाई क्यों जाती हैं? क्योंकि दूध चाहिए, दूध की मशीन चाहिए। गाय थोड़ी ना चाहिए हमको, दूध की मशीन चाहिए। तो हाँ, ये विदेशी गाय का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। आप ये समझ लीजिए सतोगुण के स्तर पे है, अब वो आध्यात्मिक जैसा कुछ नहीं है। 33 कोटि देवी देवता वो सब नहीं, ठीक है? तो हाँ, यही देखिए आज कोई बात कर रहा था इनफैक्ट चलिए ये टॉपिक बात के लिए रख लेते हैं, है ना? ऋचा माता जी आप नोट कर लीजिए, अगर मैं मिस कर जाऊँगा तो कभी ये बात मेरे को याद दिला दीजिएगा, ठीक है? हाँ, बाहर के देशों में अ, गाय, वातावरण, शास्त्र शुद्ध नहीं है, इस कारण भक्ति करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? इस विषय पे कभी बात कर लेंगे, कभी भी, है ना? इस विषय पे कभी बात कर लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे गाय अ अ, शुद्ध होती नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी जीव अगर सपोज़ करें अ, एक एक शब्द है अ अ, टीआईएनए उसको टीना बोलते हैं। बहुत बार कोई चुनाव जीतता है ना, तो उसका मेन विजय का कारण होता है टीना, ठीक है? बहुत बार बहुत बार कोई जैसे कोई कोई 2 पक्ष जैसे स्पोर्ट्स में होता है या फिर युद्ध में, तो क्योंकि कोई और अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए जीत गया। जैसे 2 टीम खेल रही है और दोनों टीम एकदम खराब खेली है, एकदम खराब खेली है। परंतु कोई विकल्प नहीं था, तो जो कम खराब खेली है, वो जीत जाती है। पॉलिटिक्स में क्या होता है? जो कम खराब पॉलिटिशियन होता है, वो जीत जाता है। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प होता तो कोई दूसरा ठीक इसी प्रकार से अगर विदेश में भी ये विदेशी गाय हों, तो ठीक है। बाकी अगर किसी के से भी तुलना करें, तो हाँ, ये विदेशी गाय ही बाकी से तो अच्छी है। बाकी कोई भी अल्टरनेट है, उससे तो अच्छी है। जैसे कोई कोई किसी का भी दूध हो, उससे तो अच्छी है, ठीक है। आजकल ये इधर यहाँ पे जर्सी गाय का बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं, ये सब एकदम गलत है, होना भी नहीं चाहिए।
है ना? देसी गाय की ही रक्षा होनी चाहिए और बाकी लोगों को है ना दान भी करना चाहिए। मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लोग दान नहीं करते गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा ही करनी चाहिए। यही स स अगर समाज में सबसे ज़्यादा रक्षा करनी है, स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए। ये 3 की ही रक्षा होनी चाहिए। अगर जहाँ जिस समाज में तीनों की रक्षा नहीं हो रही और डेफिनिटली ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। जिस समाज में इनकी रक्षा नहीं हो रही है, तो समाज है ना रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं। ठीक है। तो ये देसी गाय की बात हो रही है, परंतु हाँ, ऐसा नहीं है विदेशी का अहित करना चाहिए, परंतु विदेशी का प्रचलन नहीं होना चाहिए। ठीक है। देसी गाय का ही महत्व है और देसी गाय क्योंकि अगर आप गुणों के अनुसार भी देखेंगे ना, तो देसी गाय के गुण गाय के दूध का, गाय के घी का गुण अलग होता है। देखने में तो घी और घी दिखेगा, परंतु दोनों में बहुत फ़र्क है। ओके। एकादशी वृत्तांत भी है, काऊ वाज़ पुश्ड बाय हैंड एंड शी वाज़ नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर विथ हर काफ। तो धक्का देने वाले को अगले जन्म में बहुत सफ़र करना पड़ा था। तो लोग जो गाय को मारते हैं, उनका तो पता नहीं क्या ही होता होगा। हाँ, बहुत बुरा बात है, बहुत बुरा बात है। गायों को मारना, गायों को कष्ट देना, ये मतलब बहुत ही घृणित अपराध है और बहुत संघर्ष करेंगे ये लोग, ठीक है? जो लोग गाय को काट के खा जाते हो, ठीक है? उनका होगा ही क्या? उनका क्या होगा? निश्चित रूप से उनका अहित होगा, ठीक है? तो कृपया करके सँभल जाएँ और सभी को बचा लें, ठीक है? क्योंकि देखिए, जो गाय की ये औषधीय गुण है ना, ये तो मैं लाइव सबको ये अनुभव करते हैं। बहुत सारा है ना, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है गाय का घी। मैं कभी और डिटेल में इसको गाय गाय और गाय के घी के बारे में बहुत डिटेल इनफैक्ट मेरे को खुद भी रिसर्च करनी है। मेरे को पता है, कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना हाँ, मेरे को डिटेल में नहीं पता होती है परंतु पूर्ण रूप से मालूम है कि अगर गाय के घी का अगर सही उपयोग किया जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ बहुत आसानी से ठीक हो जाए, परंतु ओरिजिनल घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, है ना? ये सब बनाया हुआ घी नहीं, ये सब सही तरीके से बनाया हुआ घी होना चाहिए। उस घी से बहुत सारी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, ठीक है? बहुत सारी बीमारियों का। तो अब ये औषधीय गुण उसमें कैसे आ गया? बाकी घी से कीजिएगा तो नहीं होगा, उससे कीजिएगा तो हो जाएगा। बताइए ये कैसे हो गया? गाय में कुछ विशेषता नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो लोग है ना स्वीकारते नहीं है, है ना? परंतु ये सब कुछ आँखों के सामने है। ये होता है, करके देख लीजिए। जिसको लाइव एक्सपीरियंस करना है, करके देखिए। अभी बहुत सारी बातें बताएँगे। तो गाय का घी है ना, खुद में ही औषधि है ना। ओके, हम काटते हैं एलोवेरा को ऐसे ही अभी ध्यान रखेंगे। हाँ, एलोवेरा हमेशा जब काटे ना, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, काट करके पहले धो लीजिए, ठीक। इनफैक्ट काट करके पहले पकड़ के रखिए या कहीं पे लटका के रखिए, सो दैट वो जो येलो-येलो निकलता है, उसको निकल जाने दीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद धो लीजिए और धोने के बाद फिर यूज़ कीजिए। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी तभी तो लोग विदेशी गाय का शोषण कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, समझिए असली महत्व देसी गाय का है। असली महत्व देसी गाय का है। परंतु इसका जैसे मैं आपको एक सरल रूप में बताऊँ, असली महत्व अपनी माता का है। आपके हृदय में असली महत्व किसकी माता का है? अपनी माता का है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है दूसरे की माता होगी तो आप उनका शोषण करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? किसी दूसरे की माता है, चाची है, काकी है, तो हम शोषण करेंगे उनको?
ठीक है, वो शुद्ध रूप से नहीं है, परंतु अशुद्ध रूप से तो फिर भी गाय है। है ना? तो बिल्कुल भी दूसरे का कोई भी गाएगा, मैं तो बता रहा हूँ ना विदेश में गाय है, तो उस गाय का ही सम्मान होना चाहिए। उसी गाय का सम्मान होना चाहिए। अगर देसी गाय मिल जाए, तो देसी गाय का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। परंतु अगर नहीं मिले, कुछ विकल्प ही नहीं, तो ठीक है, उस विदेशी गाय का ही सम्मान कीजिए। गाय मूल रूप से देसी गाय ही है, ठीक है? परंतु अगर कुछ भी नहीं मिलता, इंडिया में तो देखिए ना, इंडिया में तो ये सब शोषण करने के पर्पज़ से सब कोई ऐसा करता है। नहीं तो गायों का सम्मान नहीं होगा क्या? सबसे बड़ा कष्ट का विषय होता है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो गाय को रोड पे छोड़ देते हैं, गाय से अपना संबंध हटा देते हैं। जब बछड़े कोई मेल काफ होता है, उसको हटा देते हैं, जैसे अनरिक्वायर्ड है, गायों से दूर कर देते हैं, हैं? तो इस प्रकार से होता कैसा है? होता ये है कि गाय का हमेशा ही शोषण हो रहा है। आप ये मत समझिएगा कि गाय का शोषण तभी हो रहा है जब गाय को दूध निकाल ले रहे हैं। गाय का दूध कुछ तो बछड़ों को मिलना ही चाहिए। कहीं पे 1 थन मिलता है, कहीं पे 2 थन भी मिलता है। मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? है ना? गाय कृपालु है, परंतु उस कृपा का शोषण मत कीजिए। उस कृपा का शोषण मत कीजिए। गाय कृपा कर रही है, बिल्कुल करे। है ना? तो ये है। तो अब देखिए बात कैसा होता है ना, और मेरा गाय गाय जैसे ही नाम आता है, मैं थोड़ा ड्रिफ्ट कर जाता हूँ। अब जब तक गायों के लिए लोग दान नहीं करें, तो ये बछड़ों की रक्षा कैसे करे कोई? दूध बेच करके? नहीं होगा। बछड़ों को तो अधिक से अधिक दूध भी मिलना चाहिए गाय का। कैसे मिले? ये इंडस्ट्री बनने से कैसे रोका जाए? ये आजकल सुनते हैं ना, डेयरी इंडस्ट्री। अरे इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारा जीवन है। देखिए नहीं तो फिर दूध के लिए 200-300 रुपए लीटर देने के लिए तैयार ही, और फिर भी दूध पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं दूध छोड़ दें। ये है। फिर घी के लिए कुछ 5,000 10,000 रुपए देने के लिए तैयार ही है, और फिर भी घी लेना पड़ेगा। दूध को 200-300 रुपए लीटर आराम से देना ही पड़ेगा। ऐसे हैं बहुत सारे गौशाला हैं, 200 रुपए लीटर दूध बेचती हैं। अब देखिए क्या होगा, इकोनॉमिक्स या अर्थ बैठना चाहिए। लोग अगर सब कोई सहर्षी दान करने लग जाएँगे, तो 200 रुपए लीटर दूध नहीं बिकेगा। जिनके पास धन है वो दान करें, क्यों नहीं करते हैं? मेन बात गायों की रक्षा नहीं, गायों की रक्षा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बूढ़ी गायों की रक्षा करना। गायों की रक्षा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बछड़ों की रक्षा करना। उनकी रक्षा कैसे होगी? लोग अगर दान नहीं करेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? नहीं करता समाज रक्षा, है ना? तो ये तो दान से ही होगा। देखिए 2 ही विकल्प है, या तो गोबर से कुछ हो जाए या तो दान से कुछ हो जाए, और कोई विकल्प ही नहीं है। या तो उनको भूखा छोड़ दो, रोड पे छोड़ दो। ये तो विकल्प नहीं। ऐसे ही लोग अपनी माँ को भी आश्रम छोड़ देते हैं, ऐज हो जाने पे। हाँ, हाँ, ये सब तो आज के दिन में नॉर्मल हो गया। और मालूम है क्या? आज के दिन में ये बड़ा बड़ा हिपोक्रेट वाला जीवन हो गया। अपने घर में कष्ट हो रहा है तब तो दिखाई देता है। पड़ोस के घर में कष्ट भी होता है ना, तो आँख बंद कर लेते हैं। देखना भी नहीं चाहते। ठीक है, उनके घर का मामला है। गायों का कष्ट में देखेंगे ना, बोले हाँ ठीक है, गाय है। अरे वही गाय का आप दूध पिए।
सोच के देखिए ना, आपने डेयरी का दूध पिया है? आपने अ, बहुत सारी बचपन से गाय का दूध पिया है? देखिए, गाय तो माँ होती है, आपको पता हो या ना पता हो। आपने क्या किया उनकी रक्षा के लिए? आपने माँ का दूध पिया, माँ की रक्षा के लिए क्या किया? क्या किया? माँ बूढ़ी हो गई तो छोड़ देंगे, है ना? और मालूम है क्या? जीवन भर गाय का दूध पीना चाहिए और जीवन भर ऋणी रहना चाहिए और जीवन भर गायों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई मात्र गायों की ही रक्षा करेगा, वो सतोगुनी तो हो ही जाएगा। पूरा समाज गायों की रक्षा में आ जाए, सब कोई सतोगुनी हो जाए। हृदय से गायों की रक्षा करे, गायों की सेवा करे। गायों का अर्थ है गाय, बैल, बछड़े सब, गौवंश, ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई बात है? कुछ और पूछना चाहते हैं? गायों पे तो जितनी देर बात कीजिएगा हम तो करते रहेंगे। गाय हमारी माता है, इतना ही हमको आता है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं? ओके, सो एक जिज्ञासा ऋचा माता जी ने बताया था क्लास से पहले। एग्ज़ैक्टली वो मैं देख लेता हूँ। ओके, एक बात बताइए हुँ, लोग फ़ोटो दिखाकर ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर टोना-टोटका करते हैं, ज्योतिष करते हैं, अघोरी के पास जाते हैं, रेकी करवाते हैं, बुरी नज़र लगाते हैं, भूत-प्रेत, हैं? इन सब से संबंधी आपके साथ या आपके किसी परिवार के साथ, संबंधियों के साथ कुछ हुआ है क्या? हैं? टोना-टोटका, जादू? बहुत लोग बताएँगे नहीं। अरे! कुछ बोल दीजिए, चैट में कुछ लिख दीजिए। डिटेल में जो बताना चाहें वो अनम्यूट करके बताइए। हैं? कुछ किया है? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? अरे! येस तो बता दीजिए, अगर हुआ है तो येस तो बता दीजिए। हैं? हुआ है तो बता दीजिए। येस। हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, बताइए। हमारे गाँव में भैंसी पालते थे ना, तो वो गाँव में एक था टोटका करने वाला, उन्होंने बहुत भैंसियों को मारा था हमारे। यानी 9-9 लीटर के 9-9 लीटर दूध देने वाली भैंस खरीद के लाते थे, लेकिन बाद में वो दूध नहीं देती थी, मर जाती थी। ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, हमारी फैमिली में। आज से 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले। आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब हो गई होगी फिर। हाँ, प्रभु जी। बहुत, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है ऐसे, जब जी। कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, तो बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ा जाती है। देखिए रेकी का पॉज़िटिव इम्पैक्ट सुना है तो नेगेटिव भी होता ही होगा। बिल्कुल सही बात है। गाँव में सुना है। देखिए, समझिए, जो भी चीज़ शुद्ध रूप से है, उसका विकृत प्रतिबिंब है इस भौतिक जगत में। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ना? इसका विकृत प्रतिबिंब है, इस जगत में है। अब विकृत प्रतिबिंब होने के कारण वो लोग हमेशा ही अहित करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा ही करेंगे, परंतु अक्सर ऐसा करेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है, अगर समय में पीछे जाया जा सके, और गिरधारी प्रभु जी ने जैसा बोला है, होता है, ठीक है। अब साइंस इस बात को नहीं मानेगा और शास्त्र से कैसे प्रूव करें, ठीक है। परंतु ये अनुभव की बात है, ये होता है। और जैसा ऋचा माता जी बोल रही हैं, रेकी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। और रेकी में क्या होता है कि दूसरे का नेगेटिव एनर्जी ले लेता है, होता है। भक्तों को ये सब में ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, मालूम है क्यों? जैसा गिरधारी प्रभु जी ने बताया ना ये सब हो रहा है।
अगर कोई वहाँ पे भक्ति करता रहता, नाम जप करता रहता तो असर होता ही नहीं। हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन चलाइए, जहाँ पे भी है वहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन चलाइए। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, जानते हो? अगर कुछ होगा, वो भी सब सब चला जाएगा। कोई असर नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, हम हरे कृष्णा महामंत्र करते नहीं। हम श्रद्धा से भक्ति करते नहीं, करते नहीं। आप जो चाहेंगे इनफैक्ट मालूम है क्या? सच बता रहा हूँ। ये सुनने में लगेगा कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। ये रियलिटी है। आप जो चाहेंगे एग्ज़ैक्टली वही हो जाएगा, अगर आप भक्ति करते रहते हैं। आपको शुद्ध, शुद्ध चाहना है, अशुद्ध नहीं। किसी का बुरा मत चाहिए। जो भक्ति करते रहेगा वो ये नहीं चाहेगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो अब इसका बुरा हो जाना चाहिए। या किसी का अहित हो जाए। भक्ति करने वाला ये नहीं चाहेगा। ठीक है? परंतु आप जो भी अच्छा चाहेंगे सब अच्छा हो जाएगा। लोग नाम जप करता नहीं है, उसी लिए बुरा होते रहता है। भगवान का चिंतन है नहीं, उसी लिए बुरा होते रहता है। कोई भी नेगेटिव कुछ भी हो रहा है, तो उसका तो सीधा-सा उपाय है कि आप सही को स्वीकार कर लीजिए। गलत हो रहा है ना, सही को स्वीकार कर लीजिए। कुछ भी बुरा हो रहा है, हैं? कुछ भी बुरा हो रहा है, उसका पॉजिटिव स्वीकार कर लीजिए, हैं? बुरा एक प्रकृति कर रही है ना, उसी प्रकृति का एक पॉजिटिव साइड भी है। जैसे इस भौतिक जगत में सब कुछ अनिश्चित है, तो इतनी अनिश्चितता के साथ एक बहुत पॉजिटिव साइड भी है कि आप कृष्णा का नाम लेंगे तो कृष्णा के धाम जाना निश्चित है। कृष्णा के चिंतन में रहेंगे तो कृष्णा के धाम जाना निश्चित है। ये पॉजिटिव साइड है। आप समझिए, आप कुछ भी मत कीजिए और आप नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव चीज़ों पे इनफैक्ट आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कुछ भी ऐसा हुआ हो, कोई एलर्जी हो गई हो या फिर कुछ बुरा हुआ हो और वो बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया, शरीर में, कहीं पे भी अंग में। परंतु अब आपने सोचने लगे कि अब हम ये खा लिए, अब ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप सोचने लगे, थोड़ी देर बाद वो ठीक भी होने लग गया, धीरे-धीरे कम होने लग गया। हुआ है? जबकि वो इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, परंतु आपने सोचने लगे और वो सब ठीक होने लग गया। ये वापस से वही है, जो अभी बताया था ना, पेड़ पेड़ है, पेड़ पॉइज़न नहीं देता है, परंतु वो पेड़ को तोड़ेंगे तो पॉइज़न देता है। एलोवेरा को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो ज़हर भी दे रहा है। ज़हर एक्ज़ैक्टली पॉइज़न नहीं है, परंतु पॉइज़न जैसा है, आपका अहित कर देगा। तो उसका पॉज़िटिव साइड भी है, ये नेगेटिव साइड है, उसी का पॉज़िटिव साइड भी है। पॉज़िटिव साइड क्या है? अहित से अहित होते रहेगा, आप पॉज़िटिव सोचिएगा, तो क्या होगा? आपका शरीर, आपकी चेतना, आपका सब कुछ पॉज़िटिवली कार्य करने लगेगा। और सबसे पॉज़िटिव क्या है? सबसे पॉज़िटिव है कि हम वो करने लग जाएँ, जिस प्रकृति के हम हैं। जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, उसके अनुसार कुछ करने लग जाएँ। जैसे अभी मेरा पीठ दर्द कर रहा है, तो वास्तविक अस्तित्व क्या है कि अगर हम सहारा ले लें, पीठ को सहारा दे दें, तो बड़ा आनंद आएगा। तो आप ऐसे बैठ जाइए ना, इसमें क्या कष्ट है? अब क्योंकि हम ये सहारा नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ना हमको दर्द हो रहा है। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉट एक्ज़ैक्टली कि ऐसा होगा, नहीं होता, परफेक्टली नहीं होता। होता रहता तो कर लेते, थोड़ा-थोड़ा होता तो है।
परफेक्टली नहीं होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बैठे रहें, आप बैठ भी नहीं सकते। सहारा लेकर के बिना सहारा कैसे भी नहीं। सेम चीज़ पे कभी असर करती है, कभी असर करती भी नहीं, ठीक है? बहुत बार कोई बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट पहनने से दर्द कम हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बेल्ट पहने रहेंगे, असर ही नहीं होगा, ठीक है? ऐसा भी होता है। भौतिक जगत है, परफेक्शन कुछ नहीं है। परंतु हाँ, अगर किसी से लाभ हो रहा है, तो आप वो लाभ वाला कार्य क्यों नहीं कर लेते? हुँ? लाभ वाला कार्य क्यों नहीं कर लेते? तो देखिए क्या होता है, ये भूत-प्रेत वाली बातें, ये ऐसा है कि ज्ञानेश्वरी माता जी मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर रुकिए। भूत-प्रेत की बातें या फिर अ, ये टोने-टोटके, जादू, ये सब की बातें होती हैं। परंतु अगर आप चरम स्तर पे होंगे तो आपको प्रभावित ही नहीं करेगी ना। आप ये निचले स्तर पे रहेंगे तब प्रभावित करेगी। कोई ऊँचे स्तर पे होगा तो उसको प्रभावित नहीं करेगी। लोग भगवान की पूजा या देवी-देवता की पूजा करते ही क्यों हैं? क्योंकि वो कष्टों से निवारण चाहते हैं। ऊँची वाली स्थिति में रहना चाहते हैं, ताकि नीचे वाली चीज़ें प्रभावित ना करें। जैसे अगर कोई 10वें माले पे रहता हो, 10वें मंजिल पे रहता हो, है ना? 10वें फ्लोर पे रहता हो, तो अगर कल होली लोग खेल रहे थे, परसों परसों होली खेल रहे थे, है ना? और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे रंग रंग फेंक रहे हैं, ठीक है? नहीं फेंक रहे थे, परंतु अज़्यूम कर लीजिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, नीचे से रंग फेंक रहे हैं, नीचे से। रोड पे जाते-जाते लोग रंग फेंक रहे हैं। तो क्योंकि आप 10वें मंजिल 10वें माले पे हैं, तो वो जो रंग फेंका जा रहा है आपको प्रभावित नहीं करेगा ना, उतना ऊपर नहीं आएगा। बच्चे फेंक रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो सब जगह आ जाएगा, पर 10वें माले पे नहीं आएगा, है ना? ठीक इसी प्रकार से अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ऊँचे वाले कार्य में लगे हुए हैं, तो नीचे-नीचे का गुण आपको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है? होता है, परंतु प्रभावित नहीं करेगा। Also heard childless women consuming or using children here for conceiving, बहुत सारी उल्टी-पुल्टी चीज़ें होती हैं माताजी। ना तो ऐसी चीज़ों में लगना चाहिए और मालूम है क्या? अगर ऐसा कुछ कर लिया, तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। प्लीज़ समझिए, अगर भगवान कुछ चाहते हैं, तो उनके नियम को स्वीकार कर लीजिए। भगवान चाहते हैं कि आपके घर में बच्चा ना हो, तो नहीं होना ही अच्छा है। भगवान यही चाहते हैं, आप यही स्वीकारिए। अरे! आपको क्या मालूम है बच्चा होगा तो कष्ट बढ़ जाएगा। आपको क्या मालूम है? तो स्वीकार कर लीजिए ना। लोग क्या है, लोग भगवान के नियम को अस्वीकार करना चाहता है, भगवान की बातों को अस्वीकार करना चाहता है, उसके कष्ट में लग जाता है, ठीक है। तो भगवान जैसे चाहते हैं वो कीजिए। आप अपना नियम क्यों बनाना चाहते हैं? अपने अनुसार क्यों चलना चाहते हैं? क्यों सोच रहे हैं आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है? मत जानिए ना, बता दीजिए भगवान, हैं? चाहने दीजिए भगवान को, ठीक है? ओके। देखिए अब जिज्ञासा आ रही है। अरे शुरू में पूछते, कोई बात नहीं, आंसर करेंगे। पूछा कीजिए, पर थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए तो अच्छा है। ओके। अ, ओके, यहाँ पे ऋचा माता जी बोल रही हैं, इस गाँव में सुना है आश्लेषा माता जी, ऋचा रात के 12 बजे ज्योतिष के पास पूजा के लिए भी जाना सुना है। ये ज्योतिष नहीं होता, ये तमोगुणी वाला होता है, भूत-प्रेत वाला, ठीक है? तो ये ज्योतिष-वोतिष नहीं होता, पूजा-वूजा नहीं होती है, तांत्रिक अनुष्ठान होता है। एकदम गड़बड़ होता है, ठीक है? हाँ, संभल करके रहना चाहिए और ये सब करें, तो निश्चित रूप से विनाश होगा। एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर किसी ने भी ऐसा किया, निश्चित रूप से विनाश होगा। आप भगवान की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप पाखंडियों के पचड़े में जा रहे हैं,
अगर फँसे ना तो कहीं के नहीं बचिएगा, ठीक है? अब फँसिएगा या नहीं फँसिएगा वो माया देवी पे निर्भर करता है, आप पे नहीं करता। आप अपने आप को नहीं बचा पाइएगा। एक बार जब ऐसे लोगों के पास चले गए ना, फिर अपने आप को आप नहीं बचा पाइएगा। आप सोच रहे हैं ना, आप अपने आप को हित और अहित जानते हैं। आप बचा ही नहीं पाइएगा। वो क्या आपके साथ अहित करेंगे, आप बचा ही नहीं पाइएगा, ठीक है? तो सँभल करके ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, भूत-प्रेत वालों के पास। फिर फँस जाइएगा तो क्या है भूत-प्रेत आप ही के ऊपर छोड़ देगा, क्या कर लीजिएगा? और नहीं भी छोड़ेगा तो आपको ऐसा भ्रमित कर देगा, फिर क्या कर लीजिएगा? ठीक है। तो क्यों ऐसे ज्ञान में क्यों ऐसी चीज़ों में लगते हैं जो जो आपके हाँ, हित और अहित दोनों हो सकता है। हम बता रहे हैं ना, आप भगवान का नाम जपिए ना, आपका अहित कोई करके बता दे। क्यों नहीं भगवान के नाम पे आश्रित हो जाते हैं? अरे! भौतिक जगत में अच्छा और बुरा दोनों है। आप किसी भी ऐसे तांत्रिक के पास जाइए, कुछ भी जाइए, आप पैसे मत दीजिए। देखिए फिर क्या होता है। जो उसकी पैसे की डिमांड है, वो पूरी मत कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है? तो मत कीजिए ना ऐसा। जो आपके विरुद्ध भी जा सके, आप उस रास्ते क्यों चल रहे हैं? गुरुजी अगर भक्त सुसाइड करते हैं, भक्त सुसाइड नहीं कर सकते, तो बहुत भान जाता है। मेरे को नहीं समझ में आता। क्या लिखा हुआ है? बहुत भान जाते हैं, भन भूत जाते हैं, भूत भूत गुरुजी। भूत बन जाते हैं। भक्त सुसाइड कर ही नहीं सकता। कोई भक्त है वो सुसाइड नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं। भक्त कभी सुसाइड नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। छोटी-सी संभावना भी नहीं। समाधि लेने वाले लोग हैं वो, सुसाइड करेंगे। हैं? वो कृष्णा के प्रेम में डूबते हैं, सुसाइड करेंगे। भौतिक जगत से डर करके, हैं? भक्त तो प्रहलाद महाराज जैसे होते हैं, कोई भी कष्ट संकट आए, खुले हाथ हैं। अब भगवान का नाम का चिंतन भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। भक्त तो प्रहलाद महाराज जैसे होते हैं, है ना? उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो, परंतु ठीक है, बस ये सब चलते रहता है। परंतु भक्त सुसाइड जैसा कुछ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त का मतलब है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, तभी तो भक्ति। गुरु कभी आज्ञा देंगे क्या? हैं? गुरु ऐसी आज्ञा है। ऑल्सो अच्छा, ये भी पढ़ लिया था। अच्छा, जो लोग भगवान के विरुद्ध जाके किसी के ऊपर कुछ करते हैं, भगवान के विरुद्ध जाके किसी के ऊपर कुछ करते हैं, क्या वो होता है भगवान के विरुद्ध जाके? तो ये सारे जो लोग कार्य कर रहे हैं, एक्चुअली में तमोगुण वाले लोग ही तो कार्य कर रहे हैं। परंतु इसका प्रभाव भक्तों पे नहीं होता, भक्तों पे नहीं होता। आपकी अगर यही जिज्ञासा है तो मैंने आंसर कर दिया, नहीं तो मेरे को पूरी जिज्ञासा समझ में नहीं है। हरे भक्तों कृष्ण पे प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कई लोग करते हैं ना, किसी से जेलस फील करके या हुँ, किसी के कंट्रोल करने के लिए, तो हुँ, नॉर्मल भक्त नहीं होते वो, नॉर्मल जो हुँ, मनुष्य हैं, तो हुँ, उनके ऊपर उनके जो प्रारब्ध हैं, जो नॉर्मल इंसान है अगर कोई वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन किसी ने जेलस फील करके या उसको उसके ऊपर कुछ किया, तो हुँ, उसके तो जो कर्म भगवान ने डिसाइड किए हैं वो हो रहे हैं, लेकिन वो उसको अपने कंट्रोल में कर रहा है दूसरा पर्सन, ये सब करके। तो क्या हुँ। भगवान इसको देख रहे हैं ना, तो वो उसके क्या करेंगे? उसका क्या डिसीजन होगा? मेरा ये माताजी प्रश्न था। माताजी एक बात बताइए, आ, 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 2 लोग 2 लोग या फिर हाँ, 2 मच्छर एक-दूसरे से झगड़ा कर रहा है। वो एक मच्छर दूसरे से बोल रहा है, "तूने मेरे को ज़ोर से मार दिया।" पहला मच्छर बोल रहा है, "तू तो मच्छर है।" अरे! ये क्या झगड़ा मतलब अगर भौतिक जगत के 2 लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, तो ये इसी प्रकार है। उसका कोई अर्थ नहीं।
कोई अर्थ नहीं है। उनके जीवन ही का कोई अर्थ नहीं है। आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे। मेरा मेरा मत नहीं है। चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे, अगर मानव जीवन मिला और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के श्रवण नहीं किया, तो मानव जीवन व्यर्थ कर दिया। अच्छा होता मानव जीवन मिलता ही नहीं। मैंने नहीं बोला, मेरे को सजा मत दीजिएगा। चैतन्य चेतामृत में यही लिखा हुआ है। अच्छा होता मानव जीवन मिलता ही नहीं। तो आप समझिए, देखिए कंपैशन रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कंपैशन को जला दिया। परंतु अगर कोई भगवत भक्त नहीं है और वो आपस में एक-दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, एक-दूसरे का अहित कर दे रहा है, दूसरा इसका अहित कर दे रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोनों ही मिट्टी में लोट-पोट कर रहा है। एक दूसरे को गिरा रहा है, दूसरा एक को गिरा रहा है। अरे! आपको भी मिट्टी लगी हुई है, हमको भी मिट्टी लगेगी। कोई लाभ नहीं है इस जीवन में, ठीक है? तो परंतु क्या है, देखिए इस भौतिक जगत में अच्छे या बुरे गुण दोनों ही आपको बुरा ही करेंगे। जो भक्ति नहीं करने का सही मार्ग पे नहीं चलने का प्रयास कर रहे हैं, वो यहीं पे संघर्ष करते रहेंगे। इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र में चलते रहे। परंतु किसी ने अगर बुरा कर दिया है, तो निश्चित रूप से उसका बुरा कर्म बढ़ गया है। परंतु जिसके साथ बुरा हुआ है, देखिए हम लोग जनरली सोचते हैं ना, अरे उसके साथ बुरा हो गया। नहीं, उसका पहले से बुरा कर्म था, इसलिए उसको संघर्ष करना पड़ा। जी, जी प्रभु जी। समझ रही हैं? किसी का अगर अहित हुआ है तो उसका पहले से बुरा बुरा अ, अ, कर्म था। समय था वो। जैसे जी, समय नहीं था, बुरा कर्म पहले से था। जैसे अभी गिरधारी प्रभु जी ने उन गायों के बारे में भैंसों के बारे में बताया, ठीक है? भैंसों की मार डालते थे। तो ये भैंसों का पहले से प्रारब्ध था, क्योंकि उनने पहले बुरे कर्म कुछ किए हुए थे। तो वो तो भैंसों को झेलना था। परंतु एक भगवत भक्त अगर वहाँ पे कीर्तन करने लग जाए, तो ये बुरे से बुरा चीज़ भी पलट जाएगा, बदल जाएगा। प्रारब्ध भी अगर बुरा हो तो भी पलट जाएगा। ठीक है? तो अब किसी के साथ बुरा हो रहा है, वो तो उसका पहले से ही है और उसके गुण उसी प्रकार के हैं, कर्म उसी प्रकार के हैं, इसलिए प्रारब्ध है। कोई ऐसा नहीं है भगवान का किसी से दुश्मनी है ना? कि इससे दुश्मनी था या उन भैंसों से भगवान की दुश्मनी थी। अब कोई भी हो सकता है, भैंस बोला गया इसलिए भैंस का नाम है। किसी से भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? तो वो तो बुरे कर्म किए हुए हैं, बुरे गुण में हैं, इसलिए बुरा फल भोगना पड़ेगा। ठीक है। परंतु भगवत भक्त बन जाइए, देखिए सबका हित हो जाएगा। ठीक है? जी प्रभु जी। ओके। गुरुजी डज़ दैट मीन हरे कृष्णा महामंत्र से ऑरा क्लीन हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। इसीलिए नगर संकीर्तन होता है। पूरे नगर में जाकर के संकीर्तन कीजिए। तो जैसे ही नगर में जाकर के संकीर्तन कर रहे हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो जाता है ना, तो अ अ अ ऐसा आजकल पता नहीं बड़े-बड़े शहरों में तो चलता है। अ, वो पानी पानी फेंकने वाला एक मशीन आता है, तो पानी फेंकता है और उससे क्या होता है, जो नीचे-नीचे का जो पॉल्यूशन वाला होता है, वो पार्टिकल सोख लेता है और नीचे आ जाता है ना? तो पॉल्यूशन अगर बढ़ जाता है, तो ऐसा पानी फेंक देते हैं और वो पानी सब सारा अ, वायु में जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसको सोख लेता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग नगर संकीर्तन करें, तो सब जगह जो भी पॉल्यूशन है, वो सब सोख लेगा, है ना? हरे कृष्णा, सब कुछ क्लीन हो जाता है, ठीक है? तांत्रिक अघोरी होता है, हाँ, होता है। वो सब एकदम गड़बड़ होता है ना? इन सब के पास जाकर के बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। आप भक्ति कीजिए ना और ठीक है अगर बुरा झेलना है तो झेलिए। अगर सपोज़ करें बुरा ही होना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इन सभी के पास जाना नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं जाना चाहिए। भगवान ओके, ये प्रज्ञा माता जी ने तो बोल दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर पे तंत्र मंत्र से इम्पैक्ट करने की कोशिश की गई थी, जिस पे ट्रायल हो रहा था।
अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर जज थे, तो जज को हटाने के लिए क्योंकि वो तो जो जज हैं वो नेगेटिव डिसीज़न देने वाले थे, बुरा डिसीज़न देने वाले थे, जिसके लिए जिसका ट्रायल हो रहा था। तो उसने क्या किया था, तंत्र-मंत्र से भक्ति विनोद ठाकुर पे कुछ इम्पैक्ट करने की कोशिश की थी। पूरे घरवालों को मैक्सिमम फ़ीवर आया था, क्योंकि सब डिवोटीज़ थे। सारे घरवालों को भक्ति विनोद ठाकुर के सारे घरवालों को फ़ीवर आया था। तंत्र-मंत्र का कुछ और असर नहीं हुआ था। ये ये इतिहास है, ये इतिहास है, ये होता है। तो जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं और ये ठीक है, ये मालूम है ये फ़ीवर भी मात्र इसलिए आया था कि ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। अरे उन लोगों को कोई प्रभाव होने वाला है क्या? कोई प्रभाव नहीं होने वाला, भक्तों को कोई प्रभाव होगा। जिसका ट्रायल हो रहा था उसने मन से भक्ति विनोद ठाकुर जी के पूरे परिवार को हार्म करने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, लोग नींबू मिर्ची यूज़ करते हैं घर के बाहर। नींबू मिर्ची खाया कीजिए, अचार बनाया कीजिए। एंड अचार बनाया कीजिए। नहीं? अच्छा लगता है नींबू का अचार, नहीं? ट्राई कीजिए। चेंज करते हैं, फिर फेंक देते हैं लोग। लोग डरते हैं कि उनके पैर के नीचे आ जाए उस पर और फेस्टिवल के टाइम पर क्रॉस रोड पर कुछ गलत डाल देते हैं। जो लोग जो बहुत डरते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, देखिए क्या है, समझिए, ये तंत्र-वंत्र उनके लिए है, ये सब टोना-टोटका उनके लिए है, जो कि भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब भक्ति कीजिए ना, ये सब क्या कर रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? हैं? और इससे क्या कोई कोई सारी विपत्तियाँ कट गई है क्या? तो जी जो एक काम कीजिए, सभी अपने-अपने घर के नीचे आज ही से इंस्ट्रक्शन सभी अपने-अपने घर के बाहर नींबू मिर्चा लटका दें, ताकि आपका शरीर जो है, वो त्यागना ना पड़े। आप लोग हज़ार-हज़ार साल तक सब कोई जिएँगे। ठीक है? डन? राघव प्रभु जी, अगर आप परमिशन दें तो हम लोग टकवा दें। हैं? सब कोई 100-100 मिर्चा और 20-20 नींबू टाँग देगा। एक ही साथ, हैं? ऊपर से नीचे तक। जैसे वो लाइट वाला लड़ी होता है ना लड़ी, हैं? ऐसे नींबू मिर्चा का एक लड़ी बना देंगे हम। हैं? ठीक है ना? सब कोई को हज़ार-हज़ार साल जीने का अवसर दे रहे हैं ना आप। हैं? ऋचा माता जी बोल रही हैं, नींबू मिर्चा गोल्ड के प्राइस पे बिकेगा। गले में भी माला हाँ, गले में माला पहन लीजिएगा। राघव प्रभु जी को पहना देंगे। हरे कृष्ण। अरे देखिए क्या है भक्ति कर लीजिए, ये सब क्या कर रहे हैं? हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? भक्ति कर लीजिए। ठीक है, जो लोग भक्ति ना करें वो अपने-अपने लिए अलग-अलग उपाय लगा ले। अरे बहुत कोई जूते-चप्पल लगा लेते हैं जी। आपने देखा है? घर के बाहर जूते लटका देते हैं कि नज़र ना लगे। हैं? नहीं देखा? हाँ, देखा है ना? हाँ, ऐसा-ऐसा कुछ भी करने लग जाते हैं लोग। हैं? हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। अरे भक्ति कर लीजिए, ये सब गंदगी नहीं लगानी पड़ेगी। हैं? नींबू मिर्चा का खर्चा बच जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं भक्ति कर लीजिए। मान जाइए, सब जूता का खर्चा बच जाएगा। लटकाना पड़ेगा, फिर गंदा होगा, फिर साफ होगा, पता नहीं क्या-क्या होगा। हैं? गाड़ी के पीछे भी देखा? डीमन का फेस, अच्छा। ऐज़ इफ डीमन वुड सेव देम। हैं? समझिए इस बात को, बचाने वाले मात्र भगवान हैं। ये सब कोई बचाने वाले नहीं है। व्यवस्था भगवान के अनुसार चलती है। इन सब के अनुसार व्यवस्था नहीं चलती है। ये सब आप एक व्यवस्था बना रहे हैं। ये शुद्ध व्यवस्था नहीं है। आप ये सब नई-नई व्यवस्थाएँ क्यों बना रहे हैं? अरे जो व्यवस्था भगवान की है उसको स्वीकार करिए, उसके अनुसार चल लीजिए। हैं? इसी बात पे कीजिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। व्यवस्था इस अनुसार चलती है। इस व्यवस्था को स्वीकारिए। हैं? फिर बाकी व्यवस्थाओं का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। व्यवस्था जो गुरु बोलते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं, उसके अनुसार चलती है। उसको स्वीकार कर लीजिए। फिर बाकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक है? सही व्यवस्था को स्वीकार कर लीजिए। तो क्या अलग-अलग व्यवस्था बनाया हुआ है। भूत, प्रेत, पाखंड, हैं? देखिए क्या है, बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, परंतु उसी का बुरा रूपांतरण हम लोग देखते रहते हैं यहाँ पे। इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है और हमको ऐसा जीवन जीना ही क्यों है? ये सारा सब कुछ जान करके बस इतना ही जानिए, हमको ऐसा जीवन जीना ही क्यों है? हमको उस रास्ते चलना ही क्यों है? बताइए क्यों चलिए? एक कारण नहीं है। हम तो बोल रहे हैं भक्ति कीजिएगा तो कोई कोई ये इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं भक्ति कर लेते? ठीक है। कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, है ना? अनुभव कराने के लिए तो असर थोड़ा बहुत दिखता है, परंतु उसका कोई कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है? अनुभव कराया जाता है। ठीक है? आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएँ उत्तर हुई हो। बिल्कुल, जो भी जिज्ञासा रहे और पूछिएगा। ठीक है? अभी पूछ लीजिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है वो आंसर करेंगे। चलिए। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड इसको। ओके। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिंधु कृपासिन्धु एव एव च च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय डिवाइन ग्रेस ऑफ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंदा जय। जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण यस प्लीज बताइए किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो बिल्कुल बताइए रुकिए मत आंसर करेंगे 10:30 तक तो बिल्कुल आंसर करेंगे डरिए मत जो पूछना पूछिए ठीक है संकोच मत कीजिए हरे कृष्ण यस अभिजीत प्रभु जी आपका माइक अनम्यूटेड है कुछ पूछना है ओके पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हैं ओके प्रभु जी तो अगर गाय के साथ बुरा हो प्रभाव वो भी उसका प्रारब्ध है या नहीं अगर गाय का देखिए फिर से समझिए कर्मों का प्रभाव एक बार फिर से समझते हैं इनफैक्ट मालूम है क्या है क्लास भी होनी चाहिए इस पे कर्मों का प्रभाव ओके फिर उनके साथ बुरा क्यों होता है ओके कर्मों का प्रभाव कैसा होता है सपोज देर आर टू पीपल सपोज दो लोग हैं एक ए है एक बी है ठीक है अगर ए का प्रारब्ध भी है कि इसके साथ बुरा होना है इसका सब अहित होना है सबका इसका सब विनाश होना है परंतु ये कर कौन रहा है ये बी कर रहा है ये बुरा कौन कर रहा है बी कर रहा है बुरा कार्य कौन कर रहा है बी कर रहा है ये इसकी हत्या कर देता है बी ए की हत्या कर देता है अब देखिए बी के पास अभी भी स्वतंत्र इच्छा बाकी थी कि वो ए की हत्या करे या ना करे ए का अहित करे या ना करे बी के पास अभी भी स्वतंत्र इच्छा थी ए का अहित होना था ये बात बिल्कुल सही है परंतु बी के पास स्वतंत्र इच्छा थी
अगर बी नहीं करता तो कोई और करता, इसका जो प्रारब्ध है वो वही होता। ठीक है? इसका जो प्रारब्ध है वो वही होता। परंतु आप गलत कार्य क्यों कर रहे हैं अगर किसी का प्रारब्ध भी है तो? समझ आ रहा है? अगर किसी का प्रारब्ध बुरा है, लिखा हुआ है, निश्चित है, आप उसके साथ अहित क्यों कर रहे हैं? और उल्टा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप भगवत भक्त हैं, तो उसका प्रारब्ध बुरा भी निश्चित है, तब भी आप बचा सकते हैं। मैंने साफ-साफ वहाँ पे भैंसों का एग्ज़ाम्पल लिया था। ऑल्दो हम भैंसों को माँ नहीं जानते, परंतु माँ समान है, भैंसों का भी लोग दूध पीते हैं। माँ समान है, माँ नहीं है। तो अगर कोई हरे कृष्णा महामंत्र जप करते रहता, तो भैंसों का अहित नहीं होता। नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं होता। बी इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो है, बट उसने बुरे कार्य में इंस्ट्रूमेंट बनना स्वीकारा। अर्जुन ने भगवत गीता का प्रचार हो, इसके लिए निमित्त बना। तो अर्जुन की महिमा हमेशा गाई जाती। और अगर कोई बुरे कार्य होने में निमित्त बन जाए, तो उसके साथ बुरा होगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ आ रहा है? लाइक कर्मा। हाँ, बिल्कुल सही। अभी क्या बताया? कर्मों का प्रभाव ही तो बोला। अभी टेक्नोलॉजी नहीं, ये क्या नामकरण मेरे को आता नहीं है। आप बता दिए कर्मा, मेरे को समझ में आया। तो नामकरण आता नहीं है। हमको तो वो कर्मों का प्रभाव समझ में ये वो जो आजकल आते हैं ना, कर्मा थ्योरी, है ना? वो सब ऐसा। हमको वो नहीं आता। वो आपको आता होगा। आजकल क्या वो सब बहुत सारे क्या इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग आकर के कर्मा स्पीक्स, है ना? कर्म जैसे कर्म करोगे, कर्म कर्म, है ना? वो लोग बातें करते रहते हैं। जनरली कर्मी लोग ऐसे बात करते हैं। हम लोग शास्त्र में जो लिखा हुआ रहता है उसके अनुसार बात करते हैं। कल ही मैं किन्हीं को बता रहा था, कल या परसों बता रहा था शायद। किसी का ऐसा कर्म नहीं हो सकता कि वो भक्ति करे। तो ये कर्मों का प्रभाव समझिए अब यहाँ पे। कर्मा समझिए थोड़ा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि आप भक्ति करो। आपने कोई कर्म नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम तो भगवान से द्वेष करके आए हैं। हमने ऐसा कर्म किया कि हम भक्ति करेंगे। कर्मा सिखाइए। नहीं, बुलाइए हमको थोड़ा। कर्मा वालों, नहीं बुलाइएगा। भौतिक जगत में इस प्रकार से जो कर्मों का प्रभाव होता है, आध्यात्मिक कृत्यों में भी कर्मों का प्रभाव होता है, परंतु हर जगह हमारे कृत्यों से नहीं होता। आध्यात्मिक स्तर पे हमेशा अहेतु की कृपा से ही कार्य होता है। ये भक्तों के कर्मों से हम में शुद्धता आती है। हमारी कोई शुद्धता नहीं। कोई पूछे कि आपकी क्या शुद्धता है? आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी क्या शुद्धता? मेरी कोई शुद्धता नहीं। ये तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, पूर्ववर्ती आचार्य की शुद्धता है कि वो शास्त्रों को यहाँ तक पहुँचा दी। तब हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हेतु की कृपा है। ये कोई कर्म नहीं है। मेरे कोई ऐसे कर्म नहीं है। है ना? किसी के कोई कर्म हो ही नहीं सकते कि वो भक्ति कर ले। कर्मा थ्योरी है ना, वहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है। तो भौतिक जगत में
कर्मों का प्रभाव होता है। आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। परंतु वो कर्मों का प्रभाव भी आंशिक रूप से रहता है, क्योंकि बहुत सारा प्रभाव जो होता है वो पिछले जन्म का होता है। जैसे किसी का हाथ कटा हुआ जन्म हो रहा है, तो भौतिक जगत वाले तो रोएंगे, इसने क्या बुरा किया था कि इसका हाथ कटा हुआ है। किसी का हाथ कटा ही हुआ जन्म हो रहा है, तो फिर वो कैसे समझाएंगे कर्मा कर्मा से? हैं? पूर्व पूर्व जन्म के कर्म है। ठीक है, और जब ये जन्म है, पूर्व जन्म है, तो जन्मों का निर्धारित भी कोई करने वाला है ना, ऑटोमेटिकली जन्म हो रहा है। जन्मों का कोई संचालन भी तो कर रहा है ना, कौन कर रहा है? तो उसके पास चले जाइए। और अगर उनके शरणागत हो जाते हैं तो कृष्णा स्वयं बोलते हैं, समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। आपके हो सकते हैं कर्म बहुत खराब रहे, परंतु कृष्णा के शरणागत हो गए, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, तो कमिंग बैक, हाँ, हम लोग निमित्त बन जाते हैं। अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है तो हम निमित्त बन जाते हैं। किसी का प्रारब्ध है, उसी में हम निमित्त बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बुरे कर्मों में हमको लगना नहीं चाहिए। इस प्रकार के कर्मों में लग करके हम फंस जाएंगे। निश्चित रूप से इस सब के बाद भी अगर कोई समर्पित होकर के भगवान की भक्ति करेगा, अगर कोई बुरा कर्म कर भी लिया हो परंतु समर्पित होकर के भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान समस्त पापों से मुक्ति तो प्रदान कर देगा। ये निश्चित है। परंतु फिर और दृढ़ हो जाइए ना, और दृढ़ हो जाइए। आप ना चाहते हुए कितने चींटियों की हत्या कर दी, कितने जीवों को आपने मारा है, सोच के देखिए। तो जब ये समझ में आ गया तो कम से कम अब सुधर जाइए। ठीक है, अब बुरे कार्य मत कीजिए और अब कृष्णा के जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा काम कर लीजिए, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक बुरा किए, अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। और परंतु अगर अब भी भक्ति कर लेंगे तो अब भी बहुत बहुत लेट नहीं हुआ है। लेट तो हो चुका है, देर तो हो चुका है, बहुत देर नहीं हुआ, देर तो हो चुका है। ये बात सही है। यस, इन्हीं और की कोई जिज्ञासा? लाइक करना, मैंने कर्मा पढ़ा था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लाइक करना, क्या कर्ण का क्या एग्जांपल? बुरे का साथ दे दिया, अच्छा बुरे काम में निमित्त हो गया, उसका एग्जांपल दे रहे थे। बुरे कार्य में निमित्त हो गया। हाँ, महाभारत के युद्ध में बुरे कार्य में निमित्त हो गया। यस, अगर मैं वो एग्जांपल से समझाऊं, देखिए कर्ण ने जिसकी हत्या की है, बिल्कुल सही बात, कर्ण ने जिसकी हत्या किया उसका तो पहले से निर्धारित था। अच्छा हुआ, अच्छा वो कर्मा भी पढ़ लिया। कर्मा थ्योरी हम लोगों को नहीं स्वीकारना चाहिए, प्लीज। अच्छा हुआ ये सारी बातें खुली। ये एक मायावादी फिलॉसफी है, शंकराचार्य कर्मा फिलॉसफी वही है। तो हम लोगों को कर्मा कर्मा नहीं मतलब समझना चाहिए। अच्छा है, बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रांगली हम लोगों को भगवत गीता के अनुसार बात करना चाहिए। और ये कर्मा कर्मा फिलॉसफी, क्योंकि क्या होता है ना,
जब हम उनके शब्द बोलते हैं, उनके जैसे सोचते हैं, तो हम उनका जैसा बन भी जाते हैं। तो कृपया करके ना तो वैसा सोचिए, ना वैसा बोलिए, ना वैसा बनिए। ठीक है? दूर रहिए, एकदम दूर रहिए। स्टे अवे। फँस जाइएगा फिर निकल नहीं पाइएगा। ओके, कर्ण। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। कर्ण से जिनकी हत्या होनी थी, मतलब कर्ण ने जिनकी हत्या की, वो तो पहले से ही उनका निर्धारित था कि उनकी हत्या होनी है। परंतु कर्ण उनकी हत्या में एक निमित्त बन गया। अ, देखिए, यहाँ पे एक अपवाद है, एक अपवाद है। ज़रूरी नहीं है कि कर्ण ने ये जो दूसरे की हत्या की, ये बुरा कार्य ही किया हो। ज़रूरी नहीं, इनफैक्ट उसका उल्टा होना बहुत लाइकली है। अगर कर्ण ने किसी की हत्या की है, तो कौन है? पांडवों की सेना, कृष्णा की सेना। कृष्णा की सेना तो उसी साइड थी। पांडवों की सेना, है ना? या फिर कृष्णा के कोई कोई फॉलोवर या कोई भी। तो जो कृष्णा के लिए युद्ध लड़ रहा, अब अगर पांडवों के लिए भी युद्ध लड़ रहा है ना? पांडु के पुत्रों के लिए युद्ध लड़ रहा है ना? वो भी कृष्णा की ही सेवा में है वहां पे। तो एक्चुअली में भगवान के लिए अगर शरीर भी त्याग करते हैं, तो ये तो मुक्ति का मार्ग है। तो इसमें बुरा क्या हुआ? अगर कर्ण ने किसी की हत्या कर दी, वो मर गया, शरीर त्याग दिया, भगवान के लिए युद्ध लड़ते हुए मर गए। और अगर भगवान भी नहीं जानते हैं, ठीक है, आप ये जान लीजिए कि युधिष्ठिर महाराज के लिए युद्ध लड़ते हुए मर गए। अरे युधिष्ठिर महाराज के लिए युद्ध लड़ते हुए मरने में क्या बुरा है? क्या अहित हो गया? शुद्ध भक्त के लिए प्राण त्यागे, और वो भी भगवान भगवान के ही आदेश पे ही सब कुछ हुआ, तो भगवान के ही लिए प्राण त्याग। तो इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे अच्छा और क्या होगा? मतलब उनके सामने वो बेस्ट हो गया। तो कर्ण का एग्जाम्पल वहां पे थोड़ा फेल हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे बुरे के लिए वो प्रारब्ध नहीं बने, वो फिर भी अच्छे के ही लिए प्रारब्ध बन गए। इसीलिए बोलते हैं जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस होता है। अगर दृष्टि खोल करके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि बुरा कुछ हुआ ही नहीं। किसी की हत्या हुई है वो भी बुरा नहीं हुआ। बताइए, क्या बुरा करके तो बताइए, जहाँ पे कृष्णा वहां पे बुरा करके तो बताइए, हो ही नहीं सकता। जहाँ पे कृष्णा नहीं है वहीं पे बुरा हो सकता है। ठीक है, समझ आया? हम्म। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भगवान की बातें मानिए, हैं? आप लोगों को नए-नए नियमों, सिद्धांतों को स्वीकारना नहीं पड़ेगा। अलग-अलग व्यवस्थाओं को स्वीकारना नहीं पड़ेगा। अलग-अलग व्यवस्थाएँ नहीं बनानी पड़ेगी। आप लोगों को चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। डर, भय नहीं होगा, हैं? निश्चित रूप से सफलता होगी। अब किस दिन होगी वो भगवान पे छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से सफलता होगी और जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रेम में स्थित रहिएगा। इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए क्या? और कितना लीजिएगा जी? हैं? चलिए, एक काम कीजिए। ब्लैंक पेपर पे लिखिए, हैं? इनफैक्ट ब्लैंक पेपर लेकर के आइए। अब मेरे से साइन करवा लीजिए। मैं साइन कर देता हूँ। उसपे लिखिए कि भगवान के प्रति समर्पित रहने से, बीइंग सरेंडर्ड टू कृष्णा, आई वुड गेट ऑल द गुड थिंग्स लाइक भगवान के प्रति समर्पित होकर के मेरे को सारे अच्छे चीज मिलेंगे, जैसे उसके आगे ब्लैंक छोड़ दीजिए, है ना?
जो लिखने का मन करे लिख लीजिएगा, हम साइन कर देते पहले। पहले ही साइन कर देंगे। अच्छा चीज़ माँगिएगा, बुरा नहीं। हाँ, कहीं लिखा है ऑल गुड थिंग्स। हाँ, जो गुड होगा माँग लीजिएगा, सब मिल जाए। ठीक है। और अगर नहीं मिलता है इसका अर्थ है कि वो गुड नहीं है। अगर कुछ आपने माँग लिया और भगवान प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो अच्छा नहीं है। और जो बुरा हो आपको मिलना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। सो ईदर वेज़ अगर भगवान दे दें या नहीं दें, आपका अहित नहीं होगा, आपको बस हित होगा। तो आपको किस चीज़ का सोचना है? हैं? इसीलिए बोलते हैं, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना? तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए और फिर बाकी कोई चिंता-विंता की बात नहीं है, आराम से, है ना? कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान का नाम जपिए, भगवान के चिंतन में डूबे रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।